इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गुजरी हुई दिहाई में मजहब के हवाले से जो कुछ भी कहा गया और जितनी भी किताबें शाया की गई उनका तस्करा एंड ऑफ टाइम्स के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। ये वो प्रोग्राम है जिसे दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखा गया है, चाहे वो टीवी हो या फिर डीवीडीज हो। सोशल मीडिया पर इसकी व्यूवरशिप सबसे ज्यादा रही है। एक दफा फिर से डॉक्टर शाहिद मसूद साहब इस सिलसिले को आगे लेकर चल रहे हैं और 2004 में जो भी पेशेगोइयां की गई थी डॉक्टर साहब की जानिब से, आज के जमाने में, आज के वक्त में हमें वो मुकम्मल होती हुई नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएगा, एंड ऑफ टाइम्स द फाइनल कॉल, इसका नाम क्यों रखा आपने इस दफा? देखिए जी, सबसे पहले तो ये बात कि फाइनल कॉल इसलिए रखा कि गालिबन इसके बाद मैं ये शायद दोबारा ना कर सकूं, ये सीरीज़ दोबारा ना बना सकूं, क्योंकि ये कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, ये कोई ऐसी तहकीक नहीं है जिसे बार बार किया जा सके। 2004 में जब मैंने किया था तो ये वो वक्त था जब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, ये सब कुछ नहीं था उस वक्त, और मैं मीडिया में आए हुए भी बहुत अर्सा नहीं गुजरा था। मैंने कुछ जंगें कवर की थी, इराक वॉर थी, अफगानिस्तान की वॉर थी, वहाँ से वापसी हुई थी और उसी दौरान कुछ लोगों से मुलाकातें हुई थी, मशरिक़ वस्ता में कुछ बातें डिस्कस हुई थी। ARY पे आने के बाद मैंने ये आइडिया डिस्कस किया मैनेजमेंट के साथ, और बड़ा मुश्किल था उस वक्त कि किसी ऐसे प्लॉट के ऊपर, किसी ऐसे नज़रिए के ऊपर, किसी ऐसे आइडिया के ऊपर काम किया जाए जो अभी हुआ नहीं है। यानी वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाना तो बड़ा आसान होता है जो वाक़यात हो चुकी हैं। आप वर्ल्ड वॉर के ऊपर बना लें या कोई रोमन एम्पायर के ऊपर बना लें या कोई ब्रिटिश हिस्ट्री पे बना लें, लेकिन जो वाक़या हुआ नहीं है, अभी वाक़यात होने हैं, और या फिर आपको फिक्शन भी नहीं बना रहे, कोई स्टार ट्रेक टाइप फिल्म भी नहीं बना रहे मुस्तकबिल के बारे में, लेकिन आपने एक सीरियस डॉक्यूमेंट्री बनानी है और उसका ताल्लुक मज़हब से भी आपने रखना है, और साथ एक मॉडर्न एज का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपके ये भी जहन में रहे कि उसको देखने वाले जो लोग हैं वो यूथ है, वो यंगस्टर्स हैं, आज के दौर में रहते हैं। तो फिर मैं ये आइडिया लेकर ARY में आया और 2004 में ये मैंने इसकी 4 या 5 एपिसोड्स बनाई। लेकिन उसके बाद से लेके आज 2016 तक बहुत कुछ तब्दील हुआ है, बहुत कुछ तब्दील हो गया दुनिया में, और इतना ज़्यादा जितना इन सालों में तब्दील हुआ है शायद पिछली कई दिहाइयों में इतना तब्दील नहीं हुआ। इतने वाक़यात, इतनी जंगें, इतनी इजादात, हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आई, अचानक इजादात आई और ख़त्म हो गई। मतलब मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताऊं कि आप फ़र्ज़ करें, लोग बहुत ज़्यादा शायद इस पर ध्यान ना देते हो, लेकिन एक कैमरे हुआ करते थे, बाकायदा प्रॉपर कैमरे, और उनके अंदर फिल्म्स डाला करती थी, 12 या 24 की फिल्म्स हुआ करती थी। अब वो कैमरे नहीं है, अब आपके टेलीफोन के ऊपर जो है वो कैमरा भी है, जदीद दौर आ गया है, और आपको वो 24 या 12 की रील भी नहीं मिलेगी बाज़ार में। और तेज़ी के साथ हर 6 महीने के बाद आपको एक नया मोबाइल टेलीफोन मिल जाता है। सोशल मीडिया का वजूद ही उस वक्त नहीं था। सोशल मीडिया एक ऐसी स्टेज पे आ गया कि पोस्ट इंटरनेट दौर डिस्कस हो रहा है। मैं कुछ अर्से पहले कॉन्फ्रेंस में था एक मगरबी मुल्क में, तो वहाँ डिस्कस ही हो रहा था कि पोस्ट इंटरनेट एरा क्या होगी, यानी इंटरनेट के बाद की दुनिया। एक ऐसी जगह में पहुँच गया है ये जो दौर है कि जहाँ इंटरनेट अपनी पीक पे है और उसके बाद किसी को पता नहीं है कि ये इंटरनेट कहाँ जाके ख़त्म होगा। ये जिस आदमी ने बनाया था, ईजाद किया था, उसको भी नहीं पता था कि यहाँ तक चला जाएगा, और पोस्ट इंटरनेट एरा क्या होगी, इस बात के ऊपर कॉन्फ्रेंस थी। तो मुझे ये मेरे जहन में ये बात आई कि गालिबन एक तो ये कि बहुत सारे वाक़यात इस वक्त ऐसे हैं जिनका उस वक्त तसव्वुर भी नहीं हो सकता था, वो वाक़यात पेश आए इस तमाम अरसे में। जब 2004 में प्रोग्राम बना रहा था तो उस वक्त मशरिक़ वस्ता बिल्कुल एक पुरअमन ख़ित्ता था, ना कहीं कोई जंग थी सवाए लेबनान और इजराइल फ़लस्तीन सिनेरियो जो चल रहा था, उसमें थोड़ा बहुत सीरिया के साथ भी मामला जो कई दिहाइयों से चल रहे थे, लेकिन एक बड़ा पुरसुकून इलाका था मशरिक़ वस्ता। लेकिन आज आप देखें तो वहाँ पे हर तरफ आपको बर्बरियत, खूरेज़ी, आग के शोले भड़कते नज़र आ रहे हैं। अगर आप आ जाएं अफगानिस्तान और पाकिस्तान और ईरान और इस तरफ, तो यहाँ पर भी आपको एक बदअमनी और क्यास नज़र आ रहा है। इसी तरह से आप अगर चले जाएँ रशिया, दोबारा इमर्ज हो रहा है, बाल्कन स्टेट्स हैं, आपका सेंट्रल एशिया है, यानी इतना कुछ हो रहा है कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद इसको एक दफ़ा दोबारा बना के और रख दिया जाए, और ये गालिबन इस दौर का, इस अहद का एक आप समझ लें कि एक विटनेस होगी, एक शहादत होगी कि इस दौर में जो आने वाले वक्त में अगर ये काम रहा, और यकीनन रहेगा क्योंकि किताबी शक्ल में भी आ जाएगा और बाकी सूरतों में भी, तो कहीं ना कहीं ये एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे ज़रूर इस्तेमाल होगा, जिस तरह 2004 के प्रोग्राम्स होते रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, 2004 का जो आपका प्रोग्राम था उसमें जो भी आपने प्रेडिक्शंस की थी, ज़्यादातर वो हमें इवेंट्स की सूरत में नजर आ गई हैं। अब ये बताएगा कि ये जो फाइनल कॉल, इसमें आप ऐसा नया क्या लेकर आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि फाइनल कॉल तो इसलिए कि इसके बाद मैं ये बनाने का दोबारा मेरा कोई इरादा नहीं है, एंड ऑफ टाइम, क्योंकि जाहिर है कि ये जैसे मैंने पहले कहा कि ये बन नहीं सकता दोबारा। इसमें बहुत से वाक़यात जो आज हो रहे हैं, जो आने वाले चंद सालों के अंदर मुझे अंदाज़ा है कि शायद और वाक़यात पेश आएँ।
उनका मैं तस्करा कर दूंगा, लेकिन ये दोबारा बन नहीं सकता एंड ऑफ टाइम। इसमें तहकीक बहुत है, इसमें बहुत काम है। लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है इस बात का कि अगर मैं इसमें मिसाल के तौर पे अगर मैं इसमें 10 मिनट मैंने गुफ्तगू की है तो 10 मिनट के लिए अगर फ़र्ज़ करें अगर वो 10 मिनट में सफ़ात पे लिखूं तो वो बनेंगे फ़र्ज़ करें अगर वो 50 सफ़ात बनते हैं तो 50 सफ़ात को बनाने के लिए मुझे कोई 500 या 600 सफ़े पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उसमें से फिर मैं निकालूंगा, बहुत सी चीज़ें उसमें रेफरेंस के तौर पे रखूंगा, बहुत सी ऐसी अहादीस होंगी जो कि ज़ईफ़ होंगी, बहुत सी ऐसी रवायात होंगी जो कि गलत होंगी। ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप मज़हब के ऊपर कोई भी बात कहें और लिखें तो उनको तमाम जो जमहूर उलमा हैं वो उसको एक्सेप्ट करें, उसे कबूल कर लें और कहीं कोई तनाज़ा ना खड़ा हो, मज़ीद फितने का सबब ना बने आपकी गुफ्तगू, क्योंकि ये हसास टॉपिक्स हैं, ये बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स हैं और मुख्तलिफ उलमा मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं इसको। तो बात यह है कि बात आप कहीं भी लोग उससे सीखें भी, उसको समझ भी जाएं। अच्छा, समझने की जो बात आपने की है ना, ये हर एक के समझने की चीज़ गालिबन है नहीं। और मैं आपको ये बताऊं कि इसके बारे में ये बात तय है कि जो इल्म है ना, ये जो नॉलेज है, ये हर एक के लिए नहीं होती। खबर हर एक के लिए होती है। खबर में और नॉलेज में बड़ा फ़र्क है। खबर ये होती है कि मैं आपको खबर दूं कि जी आज सुबह ये वाक़या पेश आया, आज इतना मौसम गर्म था, आज फलानी जगह पे बम धमाका हो गया, कोई हादसा पेश आ गया, कोई अच्छी खबर हो, कहीं कोई हैपनिंग हो गई, वो खबर है, वो न्यूज़ है, वो इंफॉर्मेशन है। लेकिन जो इल्म है ना, इल्म और नॉलेज एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। इल्म और नॉलेज जो है उसका ताल्लुक खबर से नहीं होता। यानी आपके पास डिग्रीज कितनी है, ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है, ये आपकी एजुकेशन है। लेकिन आपके पास नॉलेज कितनी है, ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है। और कई आपने भी जिंदगी में लोग देखे हैं, नाज़रीन ने भी देखे हैं, हमने भी देखे होंगे, बेशुमार डिग्रियां लेके घूम रहे होते हैं, लेकिन उनके पास इल्म नहीं होता, उनको बुनियादी बातों का ज़िंदगी की पता नहीं होता। तो मेरा ये ख्याल है, और मैं आपको इसमें एक छोटा सा एक वाक़या बताता चलूँ कि एक साहब, एक शख्सियत हुआ करती थी मक्का मुअज़्ज़मा में, अमर बिन हिशाम, कुरैश कबीले से ताल्लुक़ था और मक्का मुअज़्ज़मा के उन लोगों में से एक जो सबसे ज़्यादा ज़हीन लोग थे, जिनको सबसे ज़्यादा इल्म हासिल था वहाँ पे, वहाँ के लोगों के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा इल्म रखते थे जो साहब, और 30 साल की उम्र में उस शख्स को उन मजालिस में जाने की इजाज़त दे दी गई थी जहाँ जाने के लिए 40 साल की कैद रखी गई थी कि 40 साल उम्र होनी चाहिए कम से कम। और इतना ज़्यादा वो ज़हीन आदमी था, कहलाता था अपने माशरे में, उसको लिखना पढ़ना भी आता था। हालांकि बहुत ज़्यादा कुरैश में लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इसको लिखना पढ़ना भी आता था। इसके बाद लोग मशवरा करते थे जाते, तो इसको अबुल हिकमा का लक़ब दे दिया गया। अबुल हिकमा यानी हिकमतदान है, बहुत बड़ी हिकमत है इसके पास। तारीख में आज हम उस शख्स को जिसको अबुल हिकमा कहा जाता था, हम अबू जहल के नाम से याद रखते हैं, क्योंकि ये वो शख्स था जिसका कोई 84 मरतबा जिक्र है कुरान शरीफ में, या इशारा हुआ है उसकी तरफ, और जो सबसे बड़ा दुश्मन था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसने मुसलमानों की ज़िंदगी वहाँ पे उनका जीना मुहाल कर दिया था। और फिर जब जंग बदर में उसको मारा गया तो सिर्फ एक घुटने के ऊपर एक ज़ख्म था, उसके निशान से उसको पहचाना और वहाँ पे उसको मारा। तो ये जो पढ़ना लिखना है ना, ये पढ़ना लिखना, और ये फिर एक मिसाल बना दी गई कि वो शख्स जो मक्के में सबसे ज़्यादा बड़ा ज़हीन आदमी कहलाता था, वो तारीख में अबू जहल कहलाता है। कोई एक आदमी आपको नहीं मिलेगा जो अबू हिकमा कहेगा, लोगों को पता भी नहीं होगा अबू हिकमा कौन है, लेकिन वो अबू जहल बन गया तारीख में। तो इल्म का, हिकमत का कोई ताल्लुक नहीं है आपकी डिग्रीज के साथ, आपके पढ़े लिखे होने के साथ। इसका ताल्लुक, ये गलत चीज़ है इल्म। और इल्म अल्लाह जिसको देता है, ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला किन लोगों को इल्म देता है। तो मेरा जो कहने का मकसद है वो सिर्फ ये है कि इसमें ये जो भी सिलसिला है एंड ऑफ टाइम का, मेरे पास उतना इल्म तो नहीं है, ना मैं आलिम हूँ, ना मैं कोई फ़िलासफ़र हूँ, ना मैं कोई मजहबी रहनुमा हूँ, ना कोई लीडर हूँ। लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि जो करंट अफेयर्स के ऊपर प्रोग्राम्स मैं करता रहा हूँ, या जो मैं देखता रहा हूँ, उनको जितना मैंने देखा और सीखा है, और जितना मैंने उलमा को सुना है, समझा है, उनकी किताबें पढ़ी हैं, उनको मैं किसी तरह से आपस में कनेक्ट करूँ मौजूदा हालात के साथ। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, जितना मैंने काम देखा, आज से ज़्यादातर काम इस मौजू पे हुआ वो 20 साल, 25 साल, 50 साल पहले, कोई 300 साल पहले की किताब रेफर हो रही है, कोई 500 साल पहले की किताब रेफर हो रही है। अब उस वक्त जो है वो सितारे कुछ और हैं, आसमान कुछ और है, जो है ज़मीन कुछ और है, गाड़ियाँ हैं नहीं, घड़ियाँ हैं नहीं। उस वक्त जो लोगों ने इवन जो तफसीर लिखी है लोगों ने, वो तफसीर अगर कुरान शरीफ की आप पढ़ें तो जो आज की तफसीर है वो आपको बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आएगी। उस वक्त की अहादीस को आप आज के दौर के साथ देखें, रिलेट करें तो वो बिल्कुल अजीब नजर आएंगी। तो मेरा ये ख्याल है कि जो मेरी कोशिश ये होगी कि जो कुछ आज हो रहा है
जो आज के यंगस्टर्स जो आज के लोग हैं उनको मैं किसी हद तक कायल कर पाऊँ कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें और जो 1400 साल पहले बात की गई थी इनका आपस में क्या लिंक है। डॉक्टर साहब बातों का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। खुशामदीद नाज़रीन। डॉक्टर साहब, बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं आपसे पहले भी वो लिख चुके हैं इस हवाले से, ये बताएगा कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं या आपका जो ये एंड ऑफ टाइम का फाइनल कॉल है कैसे मुख्तलिफ है उनसे? ये बात मैंने आपको भी बताई, ये मैंने आपको ये बताई ना बात कि वो ज़्यादातर काम देखें, ज़्यादातर काम तो इस पे हुआ आप समझें कि पहले तो कुरान शरीफ की तरफ, ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ टाइम सूरह क़यामा के नाम से मौजूद है। कुरान शरीफ के अंदर हमारा ईमान है, क़यामत पे यकीन रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। फिर उसके बाद अहादीस, और अहादीस में भी ये देखना कि किस सहाबी ने क्या बात की, किस खलीफा ने क्या बात की, किस इमाम ने क्या बात की, और फिर उसकी तफसीर किस तरह बयान, ये सारा काम इस्लाम के पहले चंद 100 सालों में मुकम्मल हो गया था। चंद 100 सालों के बाद लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं की। फिर बहुत बड़ा गैप आ गया। मैंने जब इस पर काम ढूंढना शुरू किया 2004 में तो बहुत चंद किताबें मिली। मैं मिसाल के तौर पे बताऊं, उस वक्त मुझे एक किताब मिली और उसके बाद में मिली हारून याह्या साहब की किताबें। हारून याह्या साहब की किताबें, लोगों का बहुत बड़ी तादाद में लोगों का ख्याल ये था कि मैं हारून याह्या साहब से बड़ा मुतासिर हूँ। मैंने हारून याह्या साहब को पढ़ा, लेकिन मैं हारून याह्या साहब के ख्यालात से बिल्कुल इत्तेफाक ही नहीं करता उनके ख्यालात से, क्योंकि उसकी लेकिन चूंकि टाइम वो हो गया कि एंड ऑफ टाइम और एंड ऑफ टाइम के इत्तेफाक, तो वो क्योंकि हारून याह्या साहब जो है वो एक मैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ इज्जत के साथ, लेकिन वो एक कल्ट के तौर पे गालिबन अगर आप उनके टीवी प्रोग्राम या उनकी गुफ्तगू सुने तो उसमें जो खवातीन हैं और जो उनका स्टाइल है बात करने का, और फिर दूसरी बात है कि हारून याह्या कोई साहब नहीं है, उनका नाम कुछ और है। इस्लामी तारीख में जितना मैंने थोड़ा बहुत समझा देखा कि जो भी शख्सियत सामने आई वो अपने असल नाम के साथ सामने आई। तो उन्होंने एक और साहब हैं तुर्की में रहते हैं, उन्होंने अपना नाम हारून याह्या रख लिया, और उनका बुनियादी जो बात है ना कि आखिरी ज़मा में, आखिरी दिनों में इस तरह से होगा, सारे मज़ाहिब भाई भाई बन जाएंगे, आपस में सब एक हो जाएंगे, सब हज़रत ईसा अलैहि सलाम को मान, ऐसा नहीं। मैं उसके साथ उनका जो बुनियादी नुक्ता है ना आखिर ज़मा के हवाले से, उसके साथ ही इख्तलाफ करता हूँ। ऐसा नहीं होगा जिस तरह वो समझते हैं और जिस तरह उन्होंने बताया। ऐसा हो सकता है कि इज़राइलियात के जो माहिरीन हैं उनका ख्याल गालिबन कुछ मुताबिकत रख सकता है। ये भी हो सकता है कि कुछ जो ईसाई राहिब हैं उन्होंने जो कुछ कहा, लेकिन ज़्यादातर जो उलमा ने हमारे इस्लाम में जो बात की है, मैं नहीं समझता कि हारून याह्या साहब ने उसको सही तरह से समझा है। और मेरा ख्याल है कि उनको मैंने मैसेज भी भेजे थे 2-3 बार उनको, उसके बाद मेरे ख्याल से उनको तस्हीह करनी चाहिए, और बहुत हद तक तस्हीह करनी चाहिए उस तमाम लिटरेचर की, उस तमाम अंदाज की जिस अंदाज में वो बात कर रहे हैं। और मजालिस सजा रहे हैं, मैंने कल्ट सा है उनका। अब मैंने तो अपने जो अब एंड ऑफ टाइम है, यानी उसका चूंकि नाम एक एंड ऑफ टाइम पड़ गया है, तो लेकिन हारून याह्या साहब के ख्यालात बिल्कुल मेरे नज़दीक, मैं उनको बिल्कुल दुरुस्त नहीं समझता। चंद बुनियादी बातें उनकी बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन फिर जब वो आखिर ज़मा की तरफ बढ़ते हैं और वो दज्जाल और मेहदी और वो सारे मार के और आर्मागेडन, तो फिर वो मेरे नज़दीक वो भटक जाते हैं राह से। ये मेरा अपना आइडिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पहले भी बताया कि आप अपना पूरा जो रिसर्च वर्क है उसको खुद करते हैं, तो इतनी ज़्यादा रिसर्च करनी है, आपने कहा कि 500 पेपर्स को पढ़ के आप कुछ 5 सफ़ों की कोई चीज़ निकालते हैं, तो कैसे पॉसिबल है? अकेले इतना ज़्यादा मटीरियल कहाँ से आप लेकर आते हैं? ये मेरे साथ जो लोग रहते हैं उनको यकीनन इल्म है कि मैं अकेला ही कर रहा होता हूँ, और उसकी वजह ये है कि उसको मुझे फ़ायदा बहुत होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर मैं ये सारा काम छोड़ दूँ बहुत सारे लोगों पे, तो मैं खुद नहीं पढ़ूँगा उसके नतीजे में। तो चाहे वो मेरे ये प्रोग्राम एंड ऑफ टाइम हो या करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स हों या बाकी हों, आप भी हिस्सा है इन दिनों, तो आपने भी देखा होगा मेरे साथ कोई रिसर्चर्स नहीं होते, और उसका फ़ायदा होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि मैं खुद चूँकि पढ़ रहा होता हूँ, मैं खुद सीख रहा होता हूँ, और मैं खुद तालिब इल्म के तौर पे पढ़ रहा होता हूँ। इन कामों को अगर दूसरों पे छोड़ दूँ मैं, तो एक तो मैं खुद नहीं सीख सकूँगा और ख़ुद समझ नहीं सकूँगा। ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, अगर ये एंड ऑफ टाइम और ये मैं सारा इन पर तहकीक ना करता, तो मैं शायद बहुत कुछ खो देता अपनी ज़िंदगी में। मैं उतना समझ नहीं पाता। एंड ऑफ टाइम सिर्फ क़यामत ही का इसमें जिक्र नहीं है, इसमें बहुत कुछ और है जो भी आने वाले दिनों में सामने आएगा, लेकिन वो इतना कुछ है कि शायद अगर मैं इस सिलसिले के लिए तहकीक ना करता, तो मैं मेरा ख्याल से मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हासिल होता। कोई ये नॉलेज है, यानी आप रीडिंग करेंगे, जितना पढ़ेंगे वो नॉलेज आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, 2004 में जो टॉपिक्स रह गए थे, तो वो जो टॉपिक्स हैं आपने उनको इस दफ़ा 2016 में शामिल किया है। कौन से टॉपिक्स हैं जो रह गए थे जिन पे हम इस दफ़ा बात करेंगे और हम देखेंगे भी? देखें, बेशुमार बातें ऐसी। पहले तो ये मैं बताऊँ ना कि उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि क्या क्या चीज़ ऐसी है जो मिस हो गई है, जिसका जिक्र होना ज़रूरी था लेकिन वो जिक्र नहीं हो सका। मतलब मिसाल के तौर पे
वक्त के हवाले से लोग कंफ्यूज हैं कि वक्त क्या है। बिल्कुल। मतलब है कि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में अगर फरमाते हैं कि अल असर ज़माना, तो ज़माना क्या है? मतलब कह रहे हैं पुराना ज़माना, नया ज़माना। ज़माने से क्या मुराद है? अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं ज़माने की। अगर हम बात कर रहे हैं मिराज, शब मिराज की, जी। तो हमारा क्या, उसको कैसे साइंस, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए बैतुल मक़दस से, आसमानों से होकर वापस आ गए, तो कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? तो वक्त के ऊपर गालिबन बात नहीं हुई, वक्त पे। और मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग अभी इस वक्त तकरीबन कहा जाता है कि हम लोग कोई आसमान पे रात को कोई 6000 से 9000 तक सितारे देखते हैं रात को। अगर 6000 से 9000 तक सितारे हम दूरबीन लगा लें, आम जी, तरह से देखें तो 6 से 9000 सितारे हमें नजर आते हैं अगर बादल ना हो, एक साफ आसमान हो। उन 6000 या 9000 सितारों में से अक्सर सितारे हैं जो खत्म हो चुके हैं, जो खत्म हो चुके इस हैं। वक्त नहीं है, अच्छा। लेकिन हमें नजर आते हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? ये इस तरह से है, मैं आपको बताऊं कि 1,86,000 मील एक सेकंड में रोशनी सफर करती है। हमें जी, बताइए, जी। रोशनी की सबसे कहते हैं सबसे तेज सफर, जो रफ्तार है सबसे वो। तेज रफ्तार रोशनी की है। और अगर हमारी स्पीड हो जाए रोशनी वाली, तो हम एक सेकंड में कोई मेरे ख्याल से 4 दफा 3.5 दफा दुनिया का चक्कर चक्कर लगा मार लें। लेंगे। इतनी तेज है लाइट। हम लाइट फेंकते हैं ना, वो गई लाइट है, टॉर्च अंधेरे में रोशनी। अच्छा, अब जो चांद है, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो चांद है, चांद से 1 सेकंड लगता है हम तक रोशनी पहुंचने में। एक सेकंड एक लगता है। सेकंड, एक सेकंड में चांद से रोशनी हम तक पहुंच जाएगी। लेकिन जो सूरज है, सूरज से हम तक रोशनी पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। 8 मिनट, 1 सेकंड और 8 हाँ, मिनट। यानी सूरज इतना दूर है कि उससे जो रोशनी है वो 8 मिनट बाद पहुंचेगी, जी, जी। चांद से 1 सेकंड में पहुंच जाएगी। ठीक है ना? तो 8 मिनट लगे रोशनी को पहुंचने में। अब रोशनी की स्पीड क्या है? रोशनी की स्पीड है 1,86,000 मील या 3 लाख किलोमीटर। अगर आप जी, जी। किलोमीटर में ले लेते हैं ना, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि 8 मिनट लग रहे हैं, तो सूरज कितनी दूर है? इसकी तो फिर बहुत ज्यादा बहुत मसाफत ज्यादा। होगी। अच्छा, अब सितारा जो है, जो सितारे हैं, अब जो सबसे करीब सितारा है, हम सबसे करीब सितारा है, सबसे जो हमें करीब तरीन सितारा, एक तो सूरज है ना, सूरज भी जी, सितारा है, आपको सितारा नहीं है। जी, जी। जो सबसे करीब स्टार है, जो आपको बहुत बड़ा सा नजर आता है, उससे हमारा फासला कितना है? उससे हमारा फासला है कोई 4.5 लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स, यानी वहां से हम तक रोशनी पहुंचने में 4.5 साल लग रहे हैं। ठीक है, 4.5 साल लाइट ईयर्स जो है। लाइट ईयर। अब आप तसव्वुर करेंगे वो सितारा कितनी दूर है? यानी एक सेकंड में अगर 3 लाख किलोमीटर तय कर रही है रोशनी, जी, तो 4.5 साल में रोशनी कितना फासला तय करेगी? बहुत दूर है। तो इस वक्त मैं जो सितारा देख रहा हूँ, उसकी जो लाइट है वो वहां से 4.5 साल पहले शुरू हुई थी। अच्छा, यानी मेरे वो ख्याल है इतनी मैं पहले- बात समझा पाने में जी, जी, कामयाब हो जी, गया। आई एम गेटिंग योर पॉइंट। यानी जो सबसे करीब सितारा है, उसको 4.5 साल लगे हैं उसकी लाइट मुझ तक पहुंचने में, जमीन तक आने के। जमीन तक आने में। अब मैं एक सितारा टूटता हुआ देख रहा हूँ, तो वो सितारा अभी नहीं टूट रहा, अच्छा, वो भी पहले टूट चुका होता है काफी वो अर्सा बहुत पहले पहले। टूटा है, उसकी लाइट मुझ तक अब आ रही है। वो मैं अच्छा। टूटता हुआ देख रहा हूँ, वो सितारा टूट के गिर रहा है। लेकिन वो सितारा जो है वो हो सकता है कई खरब मील दूर हो दुनिया से, अच्छा। और कई पता नहीं कितने साल पहले का वाकया हो, कितने साल पहले का वाकया। तो जैसे मैंने कहा ना कि 4.5 साल तो इसको लग रहे हैं सिर्फ। अब फर्ज करें अगर सबसे करीब तरीन सितारा टूटा हुआ नजर आ रहा है, जी, तो समझ लेंगे 4.5 साल पहले टूटा है वो, 4.5 साल पहले। क्योंकि इतना टाइम लगा है ना लाइक। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी मिस्ट्री है, जी, एक ऐसा तस्वुर है वक्त का। अब मिसाल के तौर पे चलिए मैं और आपसे पूछता हूँ, वक्त के बारे में पूछता हूँ। अगर मैं आपसे घड़ी भी ले लूँ आपकी, जी। तो वक्त तो कैसे, आपको वक्त कैसे पता चलेगा? सूरज की रोशनी देख के मैं वो अंदाजा कमरे हो में सकता है। कमरा हो, सूरज को भी ना देख पाए आप, हाँ, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप सूरज को भी नहीं, आपको पता ही नहीं चल रहा, उस कमरे में रोशनी भी नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा दिन और रात का और वक्त गुजरने में? दैट इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। नहीं पता चलेगा। तो आपकी पूरी जो जिंदगी है बुनियादी तौर पे, अगर आपके यहाँ से घड़ी ले ली जाए, तो वो सूरज के डूबने पे जवाल का वक्त क्या है, दोपहर हो गई, शफक का टाइम, उफक का टाइम, रात का पहला पहर, हम ये सुनते थे ना, हाँ रात जी। का दूसरा तो पहर, पहले घड़ियां नहीं होती तो घड़ियां- वैसे ही अंदाजा पहर- लगाया पहर जाता के था, वाले से चला बिल्कुल, था हाँ ना। जी। तो सूरज के हवाले से, सूरज और चांद के हवाले से लोग सारी जिंदगी अपनी गुजारते थे, वक्त की पैमाइश भी ऐसी करते थे, और आज भी ऐसी करते हैं, आज भी ऐसी करते हैं ना बुनियादी जी। तौर पे। कितनी देर में जमीन घूमी सूरज की, तो साल बन गया, और हाँ जी, 365 दिन है, कि एक लीप ईयर आपने गुजार दिया बीच में। अगर आप इसको, और फिर ये 60 सेकंड्स का 1 मिनट, ये कैसी आपकी घड़ी पे है ना,
घड़ी ले ली जाए तो आप कैसे पता चलेगा 1 मिनट हो गया? आप या तो काउंट करते हैं मुस्तकिल, और वो पॉसिबल नहीं है कि आप काउंटिंग में भी खराब हो जाएगी ना, सेकंड और काउंट में फर्क है। जब आप 99 करेंगी तो 99 वो 1 सेकंड से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वो सेकंड पीछे रह जाएगा। अगर आप 98, 99 और उर्दू में गिनना शुरू कर दें या पंजाबी में, अरबी में, तो बहुत ही पीछे रह जाएंगे, वो इतने लंबे अल्फाज होंगे, वो पल जो है वो सेकंड वो पीछे रह जाएगा। और आप कैसे नापेंगे माइक्रो सेकंड्स को? और सेकंड से भी तो छोटे पैमाने हैं ना। तो बात ये है कि आप टोटल डिपेंडेंट हो गए हैं घड़ी के, टोटल घड़ी, स्मार्ट वॉच, ये सारी। और जो वो वक्त है जिसका जिक्र अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये कुरान शरीफ में लिखा है, क्या वो वक्त डिपेंडेंट है इस घड़ी के? जो घड़ी आज तो पहनी हुई है मैंने और आपने, लेकिन मुझे नहीं पता कि 200 साल के बाद किस तरह की घड़ियां होंगी और किस तरह का पैमाना होगा। ये जो महीने, मिसाल के तौर पे ये जो आप साल नाप रहे हैं, ये साल और 1985 हो गया तो 2016 हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया, ये तो सारी बात के सिस्टम्स हैं। ये तो सारे बात के इवन बाद में सब कुछ आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हम अगर उसको लिंक करते हैं ईसवी कैलेंडर को, तो ईसवी कैलेंडर तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में नहीं था, उनके बहुत कई सौ साल बाद में भी नहीं था। उस पर बात करूंगा आगे अपने किसी प्रोग्राम में। जो इवन जो हिजरी कैलेंडर है वो भी हिजरत के कई साल उनके बाद सामने आया। तो ये और वक्त का जो तस्वुर है ये अपनी जगह तस्वुर है। और आज तो देखें ना, आप इस कहकशा को नाप ही नहीं सकते वक्त के लिहाज से, आपको रोशनी की रफ्तार ढूंढनी पड़ रही है। अब और अगर मैं इसको और फैंटेसाइज करूं और मैं आपसे ये कहूं कि अभी किसी सितारे पे चले जाएं, मतलब मैं करीब तरीन सितारा जो मुझे 4.5 साल बाद नजर आ रहा है, रोशनी पहुंचा, मैं अगर सितारे पे पहुंच जाऊं और मैं पलट के देखूं जमीन को, तो मुझे 2016 है ना, तो मुझे वहां नजर आएंगे मेरे ख्याल से 2011-12 के वाकयात नजर आएंगे। अच्छा। जमीन, क्योंकि यहाँ के मनाजिर भी तो देर से जा रहे हैं ना, डिस्टेंस इतना है ना, 4.5 साल का जो 4.5 साल गैप है, ये करीब तरीन सितारा है, ये करीब तरीन सितारा। तो वक्त मिस हुआ उस वक्त। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे वक्त पर ब्रेक था, ब्रेक से दोबारा आके बातों के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और भी बहुत कुछ है डॉक्टर साहब से पूछने के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब वक्त के बारे में बात कर रहे हैं। दज्जाल जो है, दज्जाल का फितना कौन से वक्त में आएगा? तय करना बड़ा मुश्किल है और मेरा ख्याल है मैं अभी इस दफ़ा जो गुफ्तगू करूँगा दज्जाल के ऊपर, वो पहले जितने भी नज़रिए आए हैं सामने उनसे मुख्तलिफ होगा। या जितना कुछ कहा गया है या लिखा गया है दज्जाल पे, उनसे मुख्तलिफ होगा। और वो मौजूदा दौर के हवाले से शायद कुछ लोगों को समझ आए, कुछ लोगों को समझ ना आए, लेकिन जो बुनियादी बात अल्लाह ताला फरमाते हैं वो ये है कि आप गौर करें। अल्लाह ताला कहते हैं गौर करें, आप गौर करने का हुक्म देते हैं अल्लाह ताला। और ये भी बात ध्यान में रखें कि हर बात, जो मैंने पहले भी कही थी, हर बात हर एक के समझने के लिए होती भी नहीं है। एक माशरे में अगर 100 आदमी रहते हैं तो ये तय है कि 100 के 100 बात नहीं समझेंगे। ये कानून कुदरत है, चाहे कोई कौम हो, चाहे कोई लोग हो, चाहे कोई कबीला हो, उस कबीले में, उस कौम में हमेशा ऐसे लोग जरूर होंगे और गालिबन अक्सरियत में होंगे जो बात नहीं समझेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो समझेंगे और ऐसे लोग जरूर होंगे जो गौर करेंगे। तो मेरी सिर्फ ये कोशिश होगी कि समझें और गौर करें, बाकी उसका तमस्खुर उड़ाने वाले बेशुमार लोग होंगे, ये बात तय है। अच्छा, पहले भी मैं आपको ये बताऊं, जब एंड ऑफ टाइम हुआ था तो इसका बहुत लोगों ने, जहाँ पर मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का, और मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक मकसद मेरा पूरा हुआ कि मैंने इस पर तहकीक की और काम किया, लेकिन एक तबका ऐसा ज़रूर था जो इसका तमस्खुर उड़ाता रहा। नहीं, क्रिटिसाइज करना तो अलग चीज़, क्रिटिसाइज तो एक इल्मी बहस है ना कि नहीं ऐसे नहीं है। डॉक्टर शाहिद इस हदीस को इस पैराए में आप देखें, ये अहले तशी इमाम मेहदी को इस तरह देखते हैं, इमाम शाफई का ये कहना है, इमाम गजाली ये कहते हैं, इमाम अबू हनीफा का ये कहना है, ये देखें लेबनान में स्कॉलर्स ने ये कहा, ये देखें इजराइल के अंदर ये बात की गई है। वो इख्तलाफ है। एक है तमस्खुर उड़ाना। वो तमस्खुर उड़ाना जो है वो एक्चुअली इस पूरे के पूरे, ये जिसको मैं प्रोजेक्ट कहता हूँ, ये मेरा प्रोजेक्ट है एक तरह से, यानी मेरा मकसद है, काम है, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है लाजमन। अगर इसमें तमस्खुर नहीं उड़ेगा तो असल में ये काम ही गलत फिर हो रहा है, ये काम है सही नहीं कर रहा। इस काम का लाजमन एक जुज़ है कि इसका तमस्खुर उड़े, लोग मजाक जरूर उड़ाएं। जब लोग मजाक उड़ाते हैं ना किसी चीज का, तो असल में वो जो कॉन्सेप्ट या जो थ्योरी है या जो आइडिया है या जो बात हो रही है वो उसमें मजीद जान पड़ती है कि वो बात दुरुस्त हो रही है, क्योंकि तमस्खुर उड़ रहा है उसका। और हमेशा ये होता है, हमेशा आप देख लें कि बेशुमार किताबें आती हैं। कितनी किताबें आई मेरा ख्याल है पिछले 10, 12, 13, 14 सालों में, ये जब वो एंड ऑफ टाइम आया उसके बाद कोई हजारों किताबें छपी होंगी मजहब पे, सैकड़ों प्रोग्राम हुए होंगे मजहब के ऊपर। लेकिन कितने प्रोग्राम ऐसे हैं जिनका बाकायदा तमस्खुर उड़ा, हालांकि वो संजीदा गुफ्तगू थी कुरान और हदीस के हवाले से, ये प्रोग्राम था जिससे मुझे मजीद तकवीत मिली कि वाकई इसमें कोई ऐसा कुछ है कि एक मखसूस तबका इसका तमस्खुर उड़ाता है। और वो मेरे लिए हमेशा
कुव्वत का बायस बनती है वो बात। अच्छा, वो लोग अपनी तरफ से समझ रहे होते हैं कि हम, अच्छा वो बड़े खुश हो रहे होते हैं, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उनसे ज्यादा मैं खुश हो रहा हूँ इस बात पे, क्योंकि मुझे ये अंदाजा होता है उसका कि वाकई ये बिल्कुल फलाने शख्स ने उस दौर में बात कही थी, उसका तमस्सुर उड़ाता। तो या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं भी उसी लिस्ट में आ गया कि उसका तमस्सुर उड़ाया लोगों ने, और किस किस्म के तबके ने उड़ाया, वही तबका आज भी उड़ा रहा है। अच्छा, फिर उस शख्स के साथ उस फलाने आदमी को उसकी तहकीक करने में लोगों ने गालियां दी, और बाद में लेकिन उसके साथ ही फिर वो आदमी कोट होता गया पूरी दुनिया में, उसको कोट किया गया, उसका रेफरेंस दिया गया। तो फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस काम में कुछ ऐसा है ज़रूर कि ये लोग इसको पसंद करते हैं बहुत बड़ी तादाद में, और एक मखसूस टोला जो है ना, वो तमस्कुर ना उड़े ना इसका, आप यकीन करें कि फिर मैं इसको काम करने का मजा नहीं, मैं काम ये शायद करूँ ही ना, क्योंकि इररेलेवेंट हो जाता है ना। देखिए, आप इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए, आपको रेलेवेंट होना चाहिए। आप जो बात करें ना उसकी रेलेवेंस होनी चाहिए। बेशुमार किताबें अब भरी हुई हैं, डीवीडीज, प्रोग्राम्स भरे हुए हैं, लेकिन बात ये कि वो कुछ रेलेवेंट है, कुछ इररेलेवेंट है। कुछ लोगों की मेमोरी से निकल जाएगी चीज। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको कितने टीवी ड्रामे याद हैं पिछले सालों में? आपको 5, 8, 10, 15, 20 आप नाम लेंगे, आप कहेंगे इतने। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं एंड ऑफ टाइम कहूं अचानक लोगों से, अचानक पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जो उर्दू समझने वाले लोग हैं, या अब तो कोशिश है कि इंशाल्लाह ये अरबी में और बाकी ज़बानों में भी मैं करूँगा, ये डब होगा। तो जब एंड ऑफ टाइम का जिक्र होगा तो लोग आज भी वो एंड ऑफ टाइम एक ही है, बस एक ही बनाया लोगों ने, बाद में कोशिश की, लेकिन वो चूंकि कोशिश की अच्छी की कोशिश उन्होंने लोगों ने, लेकिन वो चूंकि उसकी कॉपी हो रही थी तो वो फिर पीछे हट गए। जिसका काम है ना, मेरा यही काम, मेरा ये सब्जेक्ट है, इसको मैंने एज ए सब्जेक्ट लिया एंड ऑफ टाइम को। मैं और बहुत सारे जो मजहब से रिलेटेड बातें हैं उनमें नहीं गया। ये मेरा चूंकि सब्जेक्ट है, इसलिए मैं समझता हूं कि मैं थोड़ी बहुत इस पर अथॉरिटी बन चुका हूं, और इसलिए बन चुका हूं कि मैंने इसको पढ़ा है। मैंने तो बहुत मेहनत की है, बहुत किताबें, और ऐसा नहीं है कि ये यानी जो उलमा हैं उनसे मैंने बात की है, मैं स्कॉलर से मिला हूं दुनिया भर में। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये 2004 में जब आ गई एंड ऑफ टाइम, उसके बाद मैं बाहर गया, मैं अमेरिकन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने बुलाया, एक्सचेंज प्रोग्राम था, वहां गया हूं तो वहां पर थिंक टैंक्स के अंदर में मुझसे पहला सवाल हुआ, उन्होंने कहा यार एंड ऑफ टाइम बनाइए, तो मैं हैरान, मैंने कहा वहां पर देखी गई। उन्होंने कहा आप ये जो बात कर रहे हो सपोजिटली ये तो पीसफुल है सारा, कब तक देख रहे हो? मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद मैं चूंकि जाता हूँ, मिलता हूँ लोगों से दुनिया भर में, तो वो फिर अहादीस में जब आता है यमन का जिक्र, और अहादीस में जब आता है शाम का जिक्र, शाम कि उस वक्त से बचो जब शाम में फितना, तो अब शाम, यमन, जंगें, इनके हालात हमारे सामने, नजद, खुरासान, ये बातें लोगों को उस वक्त 2004 में समझ में ही नहीं आती थी जो मैं कहता था। अब चूंकि समझ शायद ज्यादा बेहतर तौर पे आ जाए, तो इसलिए मैं इसको एक फाइनल कॉल करके इसकी एक सीरीज दोबारा बना रहा हूं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, जिसमें मजीद भी सवाल जो हमारे ज़हनों में है वो हम आपसे आके पूछेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन हमारे साथ रहने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।